कृष्णा की बाढ़ बह चुकी है। सुतीक्ष्ण, रक्तलिप्त, अदृश्य दांतों की लाल जीवा, योजनों तक क्रूर, भीषण मुख फैलाकर प्राणसुरा पीती हुई मृत्यु तांडव कर रही है। सहस्रों गैरशून्य, क्षुधा क्लिष्ट, निस्व जीवित कंकाल साक्षात प्रेतों से इधर उधर घूम रहे हैं। आर्तनाद, चीत्कार, करुणावरोधों में सेनापति अकाल की पुनः पुनः शंखध्वनि हो रही है। इसी समय सजीव शांति की प्रतिमा सी एक निर्वसना बालिका शून्य मना दो शवों के बीच खड़ी हुई चिदंबर को दीख पड़ी। ये तुम्हारे कौन है? शवों की ओर इंगित कर वहीं की भाषा में चिदंबर ने पूछा। बालिका आश्चर्य की तन्मय दृष्टि से शवों को कुछ देर तक देखती रहकर शून्य भाव से अज्ञात मनुष्य की ओर देखने लगी। चिदंबर ने अपनी तरफ से पूछा, ये तुम्हारे माँ बाप हैं? बालिका की आंखें सजल हो आईं। चिदंबर ने सस्नेह कहा, बेटी हमारे साथ डेरे चलो, तुमको अच्छा अच्छा खाना देंगे। बालिका साथ हो ली। उसकी अंतरात्मा समझ चुकी थी कि उसके माता पिता नींद से ना जागेंगे। उसे माता पिता को सचेत करने का इतना उद्यम पहले कभी नहीं करना पड़ा। यही उसके प्राणों में उनके सदा अचेत रहने का अटल विश्वास हुआ। पहले चिदंबर ने अच्छी तरह उसे अपना दुपट्टा पहना दिया, फिर उंगली पकड़कर धीरे धीरे डेरे की ओर चला, जो वहाँ से कुछ ही फासले पर था। अकाल पीड़ितों की समुचित सेवा के लिए मद्रास के पतित पावन संघ के प्रधान निरीक्षक की हैसियत से संघ को साथ लेकर चिदंबर वहाँ गया था। कुछ दिनों बाद धन संग्रह के लिए चिदंबर को मद्रास जाना पड़ा। शिक्षण पोषण के लिए अनाथ आश्रम में भर्ती कर देने के उद्देश्य से बालिका को भी साथ ले गया। वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि राजा रामनाथ सिंह रामेश्वर जी के दर्शन कर कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उसे मिलाने के लिए बुलावा भेजा था। चिदंबर के पिता जज के पद से पेंशन लेकर कुछ दिनों तक राजा साहब के यहाँ दीवान रह चुके थे। उन दिनों चिदंबर को पिता के पास युक्त प्रांत में रहकर प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन करना पड़ा था। अब उसके पिता नहीं हैं। संवाद पर राजा साहब से मिलने के लिए चिदंबर उनके वास स्थल को गया। बाढ़ की बातचीत में बालिका का प्रसंग भी आया। चिदंबर उसे अनाथ आश्रम में परवरिश के लिए छोड़ रहा है। यह सुनकर कारुण्यवश राजा साहब ने ही उसे अपने साथ सिंहपुर ले जाने के लिए कहा। चिदंबर इनकार करे ऐसा कारण ना था। बालिका रानी साहिबा की देख रेख में उन्हीं के साथ उनकी राजधानी गई। 8 साल की लड़की रानी साहिबा की दासियों में स्नेह तथा निरादर प्राप्त करती हुई उन्हीं में रहकर उन्हीं के संस्कारों में ढलती हुई धीरे धीरे परिणत हो चली। वहाँ जो धर्म दासियों का, जो भगवान रानी से सेवकाओं तक के थे, वहीं उसके भी हो गए। झूठे अपराध लगने पर दासियों की तरह वो भी कसम खाकर कहने लगी, अगर मैंने ऐसा किया हो तो सरकार शीतला भवानी मेरी आंखें ले लें। वहाँ सभी हिंदी बोलती थीं, पर जो मधुरता उसके गले में थी वह दूसरे में ना थी, जैसे हारमोनियम के तीसरे सप्तक पर बोलती हो। रानी साहिबा उससे प्रसन्न थी, क्योंकि दूसरी दासियों से वो काम करने में तेज और सरल थी। उसका नाम रखा था हिरनी। वह जिस रोज़ रनिवास में आई थी, तब से आज तक उसी तरह अरड़ की दल से छूटी हुई छोटी हिरनी सी एकाएक खड़ी होकर सजग दर्द पाशर स्थित का ज्ञान सा प्राप्त करने लगती है। वह कहाँ आई, यहाँ कोई भय तो नहीं। दृष्टि के सूक्ष्मतम तार इस पृथ्वी के परिचय से नहीं, जैसे शून्य आकाश से बंधे हुए हैं। जैसे उसे पृथ्वी पर उतार कर विधाता ने एक भूल की हो। उसके इस भाव के दर्शन से हिरणी नाम कवि के शब्द की तरह रानी के कर्ण से आप निकल आया था। वही हिरणी अब जीवन के रूपोज्वल बसंत में कली की तरह मधुसुरभ से भरकर चतुर्दिक सूचना दे रही है कि प्रकृति की दृष्टि में अमीर और गरीब वाला क्षुद्र भेदभाव नहीं। वह सभी की आँखों को एक दिन यौवन की ज्योत्सना से स्निग्ध कर देती है। कीड़ों के जल से भरकर जीवन में एक प्रकार की लहरें उठती हैं, परिचय के प्रिय पथ पर बहा ले जाती हैं। जो सबसे बड़ी है, उसके भीतर ही बड़े और छोटे के नाम में भ्रम है। वह स्वयं कभी छोटे और बड़े का निर्णय नहीं करती। उसकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, क्योंकि सब उसी के हैं। उसी ने हिरणी में एक आशा, एक अज्ञात सुख की आकांक्षा भर दी, जिससे दृष्टि में मद मद नशा, नशे में संसार के विजय की निश्चल भावना मनुष्य की स्त्री के प्रणय के लिए खींचती रहती है। इसी समय इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त कर राजकुमार घर लौटे थे
और 2-3 बार हिरणी को बुला चुके थे। रानी दूसरी दासियों से यह समाचार पाकर हिरणी का विवाह कर देने की सोचने लगी। वही एक कहा राम गुलाब रहता था, नौजवान था। रानी साहिबा ने उससे पूछवाया कि हिरणी से विवाह करने को वो राजी है या नहीं। वह बहुत खुश हुआ। उत्तर में उसने अपनी खुशी को दबाकर रानी साहिबा को खुश करने के लिए शब्दों में कहा, सरकार की जैसी मर्जी हो, सरकार की हुक्म अधूरी मुझसे ना होगी। विवाह में घर वालों की राय ना थी। राम गुलाम बागी हो गया। एक दिन उसके साथ हिरणी का विवाह प्रसाद के आंगन में कर दिया गया। हिरणी पति के साथ रहने लगी। साली भर में एक लड़की की माँ हो गई। 2 साल और पार हो गए। रानी साहिबा का स्नेह हिरणी के कन्या स्नेह के बढ़ने के साथ साथ उस पर से घटने लगा। जिन दासियों की पहले उसके सामने चलती ना थी, वे ताक पर थी कि मौका मिले तो बदला चुका लें। एक दिन रानी साहिबा ताश खेल रही थीं। पक्ष और विपक्ष में उन्हीं की दासियां थीं। श्यामा उर्फ स्याही उन्हीं की तरफ थी। मौका अच्छा समझकर बोली, सरकार को हिरणी ने आज फिर धोखा दिया। मैं गई थी, उसकी लड़की को जूड़ी बुखार कुछ भी नहीं। लड़की की बीमारी के कारण हिरणी ने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। रानी साहिबा पहले ही से नाराज़ थी। अब धुआं देती हुई लकड़ी को हवा लगी, वह जल उठी। रानी साहिबा ने उसी वक्त स्याही को एक नौकर से पकड़ लाने के लिए कहने को भेज दिया। स्याही पुलकित होकर बूटा सिंह के पास आई। बूटा सिंह से उसकी आशनाई थी। बोली, सरकार कहती है हिरणी को झोट पकड़ कर ले आओ, अभी ले आओ, बहुत जल्द। बूटा सिंह जब गया तब हिरणी बालिका के लिए वैद्य की दी एक दवा अपने दूध में घोल रही थी। बूटा सिंह को मतलब समझाने के लिए कहा नहीं गया था। उसने झोट पकड़कर खींचते हुए, चल सरकार बुलाती है, प्रार्थना की। करोड़ चितवन से बूटा सिंह को देखती हुई हिरणी बोली, कुछ देर के लिए छोड़ दो, मायना को दवा पिला दो। घसीटता हुआ बूटा सिंह बोला, लौट कर दवा पिला, चाहे जहर, सरकार ने इसी वक्त बुलाया है। स्याही साथ लेकर ऊपर गई। हिरणी रानी साहिबा की मुद्रा तथा क्रूर चितवन देखकर कांपने लगी। रानी साहिबा ने हिरणी को पास पकड़कर लाने को स्याही से कहा। स्याही ने जोर से खींचा, पर हिरणी का हाथ छूट गया, जिससे वह गिर गई। हाथ मोच खाकर उतर गया। रानी साहिबा क्रोध से कांपने लगी। दूसरी दासियों को पकड़ लाने के लिए भेजा। इच्छा थी कि उसका सर दबाकर स्वयं प्रहार करें। दासियां पकड़कर ले चली तो रानी साहिबा को आंसुओं से देखती हुई उस अनिद्य हिंदी में हिरणी क्षमा प्रार्थना करती हुई बोली, सरकार मेरा कुछ कसूर नहीं है, पर कौन सुनता है। उससे रानी साहिबा की सेवा में कसर रह गई है। जब पास पहुंची, उसको झुकाकर मारने के लिए रानी साहिबा ने घूंसा बांधा। हिरणी के मुंह से निकला, हे राम जी। रानी साहिबा की नाक से खून की धारा बह चली। वह मूर्छित हो गई। हिरणी के बाल मुख उसी खून से रंग गए। डॉक्टरों ने आकर कहा, गुस्से से खून सर पर चढ़ गया है। तब से जरा भी गुस्सा करने पर रानी साहिबा को ये बीमारी हो जाती है।